मैं शिव कुमार कृष्णमूर्ति। मैं एक्चुअली कॉरपोरेट में रहा हूँ 20 साल के करीबन। मैं इन्फोसिस में था 20 साल एंड लास्ट 10 साल मैं वहाँ के ईएचएस और सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता था मैं, और वहाँ के 20-25 कंसल्टेंट्स जो इन्फोसिस के हैं ईएचएस और सस्टेनेबिलिटी एरिया में, उन लोगों को मैं लीड करता था। आज के जो डिस्कशन है, आज के जो कार्यक्रम है, उसके बारे में बताइए क्या हाँ, ये जो है ये आनंद यूनिवर्सिटी में जो आनंद स्कूल ऑफ क्लाइमेट एक्शन है, उनका फेलोशिप प्रोग्राम है जो हर साल होता है। ये हमारा चौथा बैच है। उस बैच में ये लोग अलग अलग प्रोफेशनल्स को डिफरेंट एरिया से लेके आते हैं और उनके लिए एक 8 महीने का प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पे क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट पॉलिसी और डीकार्बनाइजेशन, कार्बन अकाउंटिंग, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा नॉलेज देते हैं एंड ये हमारे लिए यूज़फुल होता है। और यही आज का प्रोग्राम भी उसी पैनल डिस्कशन पे है कि हमें क्या सोच के हमें ये इंस्पायर हुआ कि हमने ये फेलोशिप प्रोग्राम लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 साल कॉर्पोरेट में रहने के बाद मैंने कॉर्पोरेट छोड़ दिया है अभी, एंड मैंने ये फेलोशिप प्रोग्राम लिया है ताकि मैं और नॉलेज एक्वायर कर सकूं क्लाइमेट साइंस एंड ऑल, क्योंकि मुझे इवेंचुअली स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। क्योंकि अभी हम ऐसे मुकाम पर हैं कि ये क्लाइमेट चेंज, और अभी आप देख भी रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाती है कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत तकलीफ हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। नेक्स्ट 4-5 साल बहुत क्रूशियल है इस चीज़ों के लिए, एंड इसलिए मुझे लगा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो या स्कूल्स में है या जो कैरियर में कौन सा चॉइस अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि सही मार्गदर्शन हो। इसलिए मैं चाहता था कि मैं खुद ही नॉलेज ज़्यादा एक्वायर करूं इस वाले एरिया में। इंडस्ट्री का नॉलेज तो है ही मुझे, लेकिन ये बच्चों को बढ़ाने के लिए ये वाला नॉलेज, क्लाइमेट साइंस और ये कार्बन अकाउंटिंग और ये क्लाइमेट पॉलिसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आनंद की जो फेलोशिप प्रोग्राम है ऑफ़र कर रही है। तो ये 8 महीने अपना नॉलेज ज़्यादा बढ़ा के फिर उसी को लेके मुझे बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिले, ताकि बहुत सारे बच्चे जब भी वो 12th से पास आउट होते हैं तो ये वाला क्लाइमेट चेंज, और ये लोग बीटेक भी ऑफ़र कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में ये यूनिवर्सिटी। सो ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे करियर बच्चे आपके लिए अपने लिए चूज़ करें, ताकि वो चूज़ करने की वजह से वो हमारे पृथ्वी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके इफ़ेक्टिवली, ताकि ये क्लाइमेट चेंज और उसके वजह से जो भी इम्पैक्ट्स हैं लोगों पर वो थोड़ा कम हो सके एंड ऑल दैट। आने वाले समय में क्या खतरा है यदि हमने नहीं संभाला तो? बहुत ही खतरा है। वार्मिंग तो आप देख ही रहे हो कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज़्यादा जगह ये गर्मी होने की वजह से आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, आर्टिक में, अंटार्कटिक में। ग्लोबल सी लेवल का राइज, सी लेवल का लेवल बढ़ जाएगा। बहुत सारी शहरों में पानी ज़्यादा आ जाएगा। ये सारा प्रॉब्लम है। बहुत सारे पुअर और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो हैं, जो लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं, उन सबको माइग्रेट करना पड़ सकता है। बहुत लोगों के जान को खतरा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स है। इसके वजह से बहुत ज़रूरी है कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम युवा इस लाइन पे पढ़ाई करें और फिर सॉल्यूशंस भी निकाले। ये लोग सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करते हैं इनके बीटेक प्रोग्राम्स में। टॉपिक्स हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज पे एंड ऑल। बहुत सारे वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है जो एटमॉस्फेयर में होता है, और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आजकल आ रही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर भी करे टेक्नोलॉजीज़ के तरह। तो वो टेक्नोलॉजीज़ पे अगर हमारे इंजीनियर्स ज़्यादा फोकस करेंगे तो उनको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, और उसकी वजह से ओवरऑल अगर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर पाए तो बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट होगा, और इतना जो हम इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं वो कम होने का चांसेस है अगर ये बच्चे ये वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस करें। बहुत ही ज़रूरी है कि रादर दैन नॉर्मल इंजीनियरिंग MBA करने से बजाय ये स्पेसिफाइड ये क्लाइमेट चेंज वाले एरिया पे फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे इसको अपनाएं, और हम पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चों का मार्गदर्शन हो। મારું નામ પ્રિયાંક મણીલાલ ગોરાણી. મારું વતન ભુજ છે, બટ આઈ એમ બોર્ન ને બ્રોટ અપ મૂળ વસ્ત કલકત્તાથી છું. સો મારી ગુજરાતી પર તૂટેલી છે.
सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कलकत्ता आज ये ने जो ये- प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बताइए। સો આજે અહીંયા અહીંયા જે પ્રોગ્રામ છે એ અનંત ફેલોશિપ ઓફ ક્લાઇમેટ એક્શન હું એક અહીંયા પાર્ટ છું અનંત ફેલોશિપ ઓફ ક્લાઇમેટ એક્શનમાં ને આજે તમે જોઈ શકો છો બહુ સુંદર સરસ મજાની યુનિવર્સિટી છે જો કે એકમાત્ર ઇન્ડિયાની એવી યુનિવર્સિટી છે વિચ ટોક્સ અબાઉટ ક્લાઇમેટ ચેન્જ સસ્ટેનેબિલિટી ને જેટલા પણ આપણા જે ગંભીર વિષયો છે એના બારેમાં વાત કરે છે કાલે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ પણ આપણા ગુજરાતમાં હતા અને આઈ વોઝ ઓલ્સો એ પાર્ટ ઓફ દેટ ઇવેન્ટ સો જન્મમાં એને પણ કીધું કે આપણું આ બધું જે રિસોર્सेस આપને ઓછા કરવા છે એન્વાયરમેન્ટના પ્રતિ આપણે સજેદાર રહેવું છે હરેકનું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે ન કે કોઈક ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું તો આજે જે ઇવેન્ટ છે આપણો એ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેમોલેશન વેસ્ટ આપણો જે CND વેસ્ટ કહેવાય છે એને એનું પર રૂલ્સ ને સિસ્ટમ્સ ને બધું છે ને કેમ એને આપણે ઓછું કરીએ કે રિડ્યુસ કરીએ કે ને CND વેસ્ટ એક મેજર ચેલેન્જ છે એક થ્રેટ છે સોસાયટીમાં છે ને માટે ને એને કંટ્રોલ કરવા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે CND વેસ્ટને so that environment can be saved and society and by large the entire material consumptions can be reduced and at the same time આપણે એક હેલ્ધી પ્લાનેટ હેલ્ધી સોસાયટીના તરફ અગ્રસર થઈ શકીએ એઝ અ સોસાયટી કોઈ ખાસ સંદેશ આપવા માંગશો? ખાસ સંદેશ એ છે મારા તરફથી કે આપણે કાંઈ પણ કરી આપણો એક લક્ષ્ય રહેવું જોઈએ સો જેમ કે આપણે વેસ્ટને રિડ્યુસ કરવો જોઈએ મતલબ કે પહેલેથી આપણી સ્ટ્રેટેજી એવી રહેવી જોઈએ કે કેમ આપણે આજે સમજી લો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઘર બનાવી તો આપણે ઘર બનાવીએ તો આપણું થોટ પ્રોસેસ એવો રહેવો જોઈએ કે કેમ હું મિનિમમ મારો કચરો નીકળે ને એ કચરાને કેમ પ્રોપરલી હું સેગ્રીગેટ કરીને ઠીક ઠકાણે પહોંચાડી શકું ને એ ફરી યુટિલાઇઝ થઈ શકે જો કે સર્ક્યુલર ઇકોનોમીના બારેમાં એક ઓવરઓલ એક અપ્રોચ આવી શકે ના કે આપણે જે વેસ્ટ લઈ છીએ ફેરી એને ડમ્પ કરી દે બિકોઝ એટ ધ એન્ડ ડમ્પ ઘણું થશે તો ઓટોમેટિકલી કચરો ઘણો થશે તો આપણો મ્યુનિસિપાલિટીમાં લોડ ઘણો આવશે ઓવરઓલ સિસ્ટમમાં લોડ આવશે ને એટ ધ સેમ ટાઈમ it becomes a threat to our entire nation. So at the end we have to focus about कि આપણે કેમ કચરાને ઓછો કરીએ કે reduce કેમ ઓછો કરીએ કે then we should focus more on the recycling and upcycling parts and different બીજા જે નવા જે આપણા જે સિદ્ધાંતો છે એના પર ફોકસ કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ.